हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज नैप्स। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज नैप्स में, जहां आज मैं लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, जब भी उसको हमारी आंखें देख पाती हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका सर्वप्रथम जोन्स साल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? जिससे हमें गोबर गैस प्राप्त होती है, सबसे अधिक गोबर गैस प्राप्त करने का मुख्य संगठक है मीथेन गैस। मीथेन गैस से हम सर्वप्रथम गोबर गैस है वो प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है? वो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन अपॉन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन किलोग्राम त्वरण का मात्रक है। गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? गायटर रोग जो होता है हमारे शरीर में वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में वायरस का, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब क्या होता है? जो हमारे नॉर्मल सामान्य व्यक्ति होते हैं उसका जो अनुसीमक जो होता है, नीचे वाला जो होता है, दो बीपी होते हैं हमारे 120 और 80, जो अनुशीलक होता है वह 80 मिनिमम पारे का होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। झूठा सोना, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, वह कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना, झूठा सोना आदि नामों से जाना जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल से अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। जो आंत होती है हमारी, आंतों में जो अमीनो अम्ल होता है उसको प्रोटीनों से अलग कौन करता है? उसको पेप्सिन एंजाइम करता है। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। जो एस्ट्रोडी है वह ब्रह्मांड का विकास कब से हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, उसकी जानकारी करने वाले एक्सरे का नाम है। मनुष्य हृदय में सामान्य प्रति मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? मतलब मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? उसका आंसर है 72 बार। स्पिग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? स्पिग्नोमीटर नामक यंत्र से हम रक्तदाब नापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। फिर समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जो जल होता है वह नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें उपस्थित कण प्रकाश के साथ प्रकीर्णन करते हैं और उन्हीं के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। अगला प्रश्न, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में जो जानवर होते हैं उनके सामान्य मौसम का अध्ययन किया जाता है। जो सामान्य वातावरण होता है, सामान्य वातावरण में किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत में स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसैट 2A है। सूर्य के प्रकाश की
सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? पराश्रव्य तरंगों की, जिन्हें अल्ट्रासोनिक तरंगे भी कहते हैं, उनकी सहायता से जो चमगादड़ होती हैं वह सुरक्षित उड़ पाती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV से एड्स रोग होता है। रक्त का थप्पा जमाने वाले कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन होता है? रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के होता है। विटामिन के हमारे रक्त के बहते हुए रक्त को रोक देता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड है। लाफिंग गैस, जिसे हम हंसने वाली गैस भी कहते हैं, इसका कौन सी गैस है? उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। लोहे कवर में ढक के, जो चुंबकीय वो होते हैं, जो बाह्य है हमारे वातावरण में चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, उसकी जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, वैज्ञानिक मशीनें होती हैं, उन सब की जो सुरक्षा की जाती है वह एक बहुत बड़े लोहे के कवर में ढककर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी केवल खट्टी चीज़ों में ही पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में जो घुलनशील विटामिन है वे ए और ई हैं। विटामिन ए और ई वसा में आसानी से घुल जाते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl सोडियम क्लोराइड है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली रासायनिक गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। इसका आंसर है कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? जो RBC होती हैं, RBC ब्लड सेल हैं, उनका निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम होती है, जिसे फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।